साहे बंदगी सहे। भीड़ सच नहीं है। अनादिकाल से हम भीड़ में होकर के ही गुजर रहे हैं, परंतु जितनी भी भीड़ मिली सब बादलों की तरह छटती रही। जैसे बादल आते हैं और उनका मनोरम दृश्य दिखता है, लेकिन थोड़े समय में वे सब गायब हो जाते हैं। यदि हमें अनादिकाल के असंख्य जन्मों के बारे में याद आ जाए, अरे असंख्य नहीं, 1000, 500, 400, 200, 10 जन्म, एक जन्म की ही बात अगर याद आ जाए और वहाँ क्या क्या किए, कैसे कैसे रहे, क्या क्या हानि लाभ हुआ, और ये सब का पता चल जाए और कैसे कैसे सुखी दुखी रहे, तो आज वो सब कैसे लगेगा। इसी जीवन के वर्तमान में जो है घटनाएं और इसके पूर्व जो हो चुकी हैं घटनाएं, सुख दुख, जब याद करते हैं तो बहुत व्यर्थ लगता है। कहाँ कहाँ हम कैसे सोच रहे थे, बोल रहे थे, कर रहे थे, और उनके सुख दुख में फूल पचक रहे थे, कुछ महत्व नहीं रह जाता। आज जहाँ जहाँ हम अपने मन को व्यथित कर रहे हैं, लोभ मोह क्रोध आदि में उलझ करके अपने को उद्वेगित करते हैं, इन सब का क्या मूल्य है। विवेकवान को तो इस जीवन के ही बीते हुए हिस्से पर ध्यान देने से सारी बातें समझ में आ जाती हैं। जब से यह शरीर जन्मा तब से कितनी भीड़ें मिली और सब छूट गईं। जब बचपन और किशोरावस्था की सारी भीड़ों के चित्र मस्तिष्क में उभर कर आते हैं और उतनी दूर की क्या बात कहें, अभी थोड़े समय में ही जो कुछ हम देखे सुने वो सब व्यर्थ लगता है। संसार की भाषा में हम उन्हें सच कहते हैं, लेकिन सच है नहीं। ज्ञान की भाषा में वे सब स्वप्न के तुल्य हो गए, उनमें कोई सच्चाई ना रह गई। जिनके साथ हम खेले थे अमराई में, वन बागों में, और बचपन में अनेक ढंग से तालाब के किनारे, बगीचों में, घरों में, गलियों में, आज वे लोगों को हम खोजने जाएं तो कुछ पता चलेगा? कोई नहीं मिलेंगे। ना वो समय रह गया, ना वे लोग रह गए, और जो लोग रह गए तो आज फिर अगर वैसे खेलना चाहें तो क्या खेल सकते हैं? ना हमारा शरीर वैसे है और ना मन वैसा है। सब बदल जाता है। उनमें से अधिकतम लोग संसार में से सब यहाँ से चले गए, और जो हैं भी एक एक करके जा रहे हैं। बचपन से आज तक जितने प्राणी, पदार्थ, अवस्था, परिस्थितियों तथा दृश्यों का संबंध होता रहा, सब क्षण क्षण बदल रहा है। ओह, इस मायावी संसार में मोह करके हम कैसे उलझे हुए हैं। अपने मन को हम इनमें से निकालें, नहीं तो ये सब कोई साथ तो देंगे नहीं, और हमारे मन की शांति कभी भी हमें मिल नहीं पाएगी। यह निराधार एवं असंग चेतन अपने भूलवश जड़ आधार तथा संग बनाकर क्लेश पा रहा है। अनादि जड़ा शक्तिवश व्यक्ति इतना दुर्बल हो गया है
कि वह दुख पाते हुए भी भीड़ ही में आस्था कर रहा है। मनुष्यों का समूह, परिवार, समाज, भीड़, जड़कणों का समूह, शरीर व नाना जड़ पदार्थ, ये सब भीड़ ही हैं। ये सब भीड़ हैं और इन भीड़ों को छोड़ा नहीं जा सकता। कोई घर को छोड़ दे तो दूसरे घर में रहेगा, अपने लोगों को छोड़ दे दूसरे लोगों में रहेगा, यहाँ का खाना पीना छोड़ दे कुछ और खाए पिएगा। तो हरदम कुछ ना कुछ तो ये भीड़ रहेगी, इनको छोड़ा नहीं जा सकता। और ये ज़्यादा चीज़ें, घर, लोग, चीज़ें, ये ज़्यादा हमें परेशान नहीं करती हैं। परेशान तो करती है हमारे मन की भीड़, स्मृतियाँ। इन्हीं स्मृतियों में हम अपने आप को सदैव छलते रहते हैं, खोए रहते हैं। जब तक हम अपने मन के संकल्पों को, सोचने के तरीकों को नहीं बदलेंगे, तब तक हम बाहरी भीड़ में ही मानो भटक रहे हैं। और भीड़ आकर के, छल करके, हमें आंदोलित करके चली जाती है, दूसरी भीड़ आ जाती है। यहाँ लोग, मेला, बाट, बाजार की क्या दशा है। हम इनमें आकर्षित हों और उनको पकड़ना चाहें तो पकड़ पाएंगे। मेले में आई हुई भीड़, बाजार में मिले हुए लोग, रास्ते में मिले हुए लोग प्यारे प्यारे मिलें और उनसे हम प्रेम करें और उनसे बातें करना चाहें, उनसे मिलना चाहें, उनको बैठाए रखना चाहें, उनमें हम बैठे रहना चाहें, संभव नहीं। तो उनमें अपने मन को लगाना और उधर आकर्षित होना धोखा ही तो है। ऐसे हमारा मन है। हम जिस मन में माने रहते हैं कि ये जो हम सोच रहे, बोल रहे सब सच है, उसको उसी में हम जिए, तो सच सब नहीं रहता। उसको विवेक द्वारा जो सच हो उसको अनुकरण करके सब कुछ अन्य को छोड़ते रहना चाहिए। भर्तृहरि जी का ये जो वचन है कितना महत्वपूर्ण है। चंद चांदनी रम्य रम्य बन भूमि पुहुपयुत, तैसे ही रमणीक मित्र मिलबो है अद्भुत। बनिता के मृदु बैन महारमणीक विराजत, मानिन मुख रमणीक दृगन आसुन झर साजत। ये कहें परम रमणीक सब सबको मन में चाहत, पर इन विनाश जब देखिए तब इनमें कछु ना रहत। सुंदर चांदनी रात हो और नदी तट, घर का दृश्य अथवा एकांत स्थल, पर्वतीय स्थल हो, ये सब बड़े रमणीय लगते हैं। और सुंदर प्यारी पत्नी हो, बच्चे हों, और वो जब गुमान करती है, आँखों में आंसू भर करके अपनी तरफ आकर्षित करती है और अपनी बातें प्रस्तुत करती है, तब बड़ी दया आती है, बड़ा प्यारा वो दृश्य होता है और मन उधर खिंच जाता है। ये सबको लोग कहते हैं बड़े आकर्षण के क्षण हैं, बड़े रमणीय हैं, दुर्लभ हैं। लेकिन भर्तृहरि जी महाराज कहते हैं कि पर इन विनाश जब देखिए तब इनमें कछु ना रहत। इनके विपरीत स्थितियों को देखोगे तब लगेगा कि ये सुखद नहीं, महा दुखद क्षण हैं। इन्हीं में मन छल जाता है और हम आकर्षित होकर के विपथ में चले जाते हैं। अनेक बार बड़ी बड़ी भीड़ें मिलती हैं, लोग पूजा सत्कार करते हैं और फल फूल चढ़ाते, रुपए पैसे चढ़ाते और खूब सभा लगती है, पूजा आरती भी करते हैं।
लेकिन वो सच नहीं है। सब छूट जाते हैं, वो सारी भीड़ गायब हो जाती है थोड़े समय में। गुरुदेव जी कहा करते थे कि कहीं हम गए दूर से चल करके और खूब लोग स्वागत में तैयार हैं और फूल फल माला हार और बाजा गाजा के साथ पहुँचे तो खूब स्वागत हो रहा है। पूजा आरती किए और आरती में जो देर तक फूल चढ़ा चढ़ा करके लोग प्रार्थना और वंदना कर रहे हैं कि एकदम सब चारों तरफ हर्षोल्लास छा गया। अब चले गए थोड़ी देर में सब लोग, और हम शौचालय में गए, वहाँ अकेले हैं, वहाँ मच्छर नोच रहे हैं। अब कोई हमारी सेवा करने वाला नहीं, कोई उस तकलीफ़ से बचाने वाला नहीं। तो चाहे जितना थोड़ी देर के लिए भीड़ आ जाए और बहुत हमारे मन में गुदगुदी पहुंचा दे, लेकिन अंततः हम अपने जीवन कर्म स्वभाव का ही लाभ या हानि पाएंगे। कोई हमारा साथ सदैव नहीं दे सकता है। तो ये भीड़ सच नहीं है। सच तो है हमारा स्वभाव, हमारा जीवन, हमारे कर्म और हमारी सोच। इसलिए अकेलेपन का हम अभ्यास करें। समष्टि और व्यष्टि। समष्टि सच नहीं है, व्यष्टि सच है। समष्टि माने सामूहिकता और व्यष्टि माने व्यक्तिगत, अकेला। तो सामूहिक रूप से बस थोड़े समय के लिए कोई घटना घटती है, लेकिन व्यष्टि के रूप में अकेलेपन में हम रात दिन अपने आप में ही अनुभव करते हैं, अपने ही स्वभाव कर्म विचार चिंतन का, आचरणों का, और उसी का हम सब समय अनुभव करते हैं, चाहे सुख के रूप में, दुख के रूप में, क्लेश के रूप में, आनंद के रूप में। अतएव अपने जीवन में आई हुई इन भीड़ों को विवेक द्वारा अंदर एंट्री दें। जैसे कि हम अपने घर में हैं, अब कोई भी कैसे भी व्यक्ति हमारे घर में आ जाए ये तो उचित नहीं है। जो हमारे लोग हैं, जरूरी लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उन्हीं को तो हम घर में आने देंगे। इसी प्रकार हमारा मन भी हमारा घर है, और इसमें कुछ भी विचार आ जाएं, कुछ भी हम बोलने करने सोचने कहने लग जाएं, ऐसा तो नहीं है। इसमें भी हमें सही एंट्री देना चाहिए। नहीं तो जैसे घर में कोई भी व्यक्ति या जानवर या वस्तु आकर के हमारे घर को बर्बाद कर देंगे, वैसे ही हमारे मन को बर्बाद कर देते हैं। तुम्हारी वास्तविकता अकेलापन में है और तुम भीड़ में मोह बना करके अपने आप को पंगु बना रहे हो। भीड़ सच नहीं, पंगु मत बनो, मजबूती बनाओ। एकाकी ना रमते, ये जो वेदों में के वचन हैं, वेदों के क्या हैं, ये बाद के कुछ साहित्यों में शायद आया है ये। और एकाकी ना रमते, वचनानुसार ब्रह्म को भी अकेले में आनंद नहीं आया, तो उसने क्या किया, अतः एको अहम बहुश्याम प्रजायत, वो एक प्रजा के रूप में, बहुत के रूप में हो गया। इस कथनानुसार एक से अनेक होकर वह अनेक में रमने लगा। ये सारी बातें बचपना की हैं। मनुष्य अपने मन का भोलापन, अपने मन की दुर्बलता को अपने आदर्श में भी आरोपित करने लगता है। मनुष्य अकेले में घबराता है। जब उसे दूसरा अनुकूल व्यक्ति मिल जाता है, तब वह हर्षित होकर के उससे मिलता है और बात करता है। आगंतुक व्यक्ति भी अकेले में घबरा रहा था और वह भी हमसे मिल करके अब बात करने लगा, तो उसकी घबराहट थोड़ी कम होने लगी।
अब ये दो घबराए हुए व्यक्ति जब मिलेंगे तो घबराहट कम होगी कि घबराहट डबल हो जाएगी? गुरुजी इसके लिए कहा करते थे, एक व्यक्ति बोर हो रहा था तो परेशान, तो तब तक एक दूसरा आ गया, कहे कि आओ यार बैठे, मैं तो बोर हो रहा था अकेले में। कहे हाँ भाई मैं भी बोर हो रहा था। अब डबल बोर इकट्ठा हो गए। अब ताश खेलने लगे। अब ताश खेलेंगे जब तक आनंद आएगा, और फिर दूसरे ही क्षण ताश कब तक खेलेंगे, आखिर बंद होगा। तो अब ताश में जो आनंद आ रहा था अब समाप्त। अब फिर जो बोरियत है उनकी फिर मन में उनके उभर करके उनको और फिर बोर करेगी। जब तक हम बाहर के लोगों में सुख की इच्छा रखेंगे, प्राणी पदार्थ परिस्थिति अवस्था आदि में, तब तक हमारा सुख थोड़ी देर के लिए रहेगा, और फिर जैसे ही वो हटेंगे हम डबल दुख और असंतोष से ग्रस्त हो जाएंगे। इसलिए अपने आप में हमें प्रेम करना आना चाहिए, भीड़ से नहीं। सम्मिलन के समय दोनों के लक्ष्य अपनी अपनी घबराहट से हटकर एक दूसरे पर हो जाते हैं, इसलिए घबराहट थोड़ी कम हो जाती है। प्रतीत होता है कि अब आनंद आ रहा है, लेकिन वो आनंद नहीं है, मन के अंतराल में वो छिप गई है। अकेला होने पर समय से वह पुनः दुगनी हो करके आ जाती है घबराहट। इसलिए हम अपने इस आनंद को और इस घबराहट का भी अध्ययन करें। लोग ज़्यादातर अकेले रह ही नहीं पाते। कोई लोग मिले, कोई चीज़ मिले, कोई टीवी मिले, कोई खेल मिले, नहीं कुछ तो मोबाइल मिले, और कुछ ना हो तो हम ही कुछ अपने इंद्रियों से ही कुछ करें। तो कोई हाथ हिलाता है, तो कोई गर्दनें हिला करके अपना कुछ सोचता है, तो कोई और कुछ करता है। तो ये जो है अपने संकल्पों के बाहर की भीड़ और लोगों की भीड़, और फिर मन इंद्रियों की भीड़, मतलब अपने आप से हम दूर रहना ही पसंद करते हैं। और जब तक ये पसंद करेंगे आत्मसंतोष आत्म शांति का अनुभव हो नहीं सकता। और इन सब में क्लेश मिले हुए हैं, ये सब स्थिर नहीं रह सकते। एक व्यक्ति की घटना गुरुदेव जी कहा करते थे, ये बम्हनान बाजार की घटना है, जहाँ के भक्त श्री रामलाल जी थे। तो उन दिनों गुरुदेव जी वहाँ बीच बीच में खूब जाया करते थे। वो बड़ाहरा आश्रम के निकट पड़ता है और वहीं से ट्रेन पकड़ना होता था। तो वहाँ थे, संत समाज था पूरा। शाम का समय था, गुरुदेव जी टहलने गए और टहल करके वापस आ गए, और संत लोग भी गए थे, वे लोग अभी आए नहीं थे। गुरुदेव जी आए और हाथ पैर धो करके अपने रूम में बैठे थे। लाइट नहीं थी, अंधेरा था, ध्यान में बैठे थे। तब तक जो घर के मालिक थे श्री रूपचंद जी, तो वे नीचे से ऊपर चढ़ते हैं। कोई है हो? कोई नहीं है? अरे कोई नहीं है का? एकदम सन्नाटा है। अरे कोई नहीं है हो? ऐसे बोलते हुए ऊपर चढ़ रहे थे। तब गुरुजी को आवाज़ मिली और कहे हाँ भगत जी मैं हूँ, आइए। क्या रे साहब आप अकेले बैठे हैं यहाँ, परेशान नहीं हो रहे हैं? तब गुरुदेव जी ने कहा अभी तक तो नहीं परेशान हो रहा था, लेकिन आपके आने से परेशान होने लग गया। तो कहा साहब हमारे आने से कैसे परेशान हो रहे हैं? कहा अभी तक मैं एकांत ध्यान में था, अपने आप में था, आनंदित था। अब आप आ रहे हैं तो आपकी तरफ मन देना पड़ रहा है, तो परेशान है, इसलिए थोड़ा सा हो रहा हूँ। तो आदमी सोचता है कि अकेले बैठे हैं, अकेले उब रहे होंगे,
और अकेले कैसे बैठे हैं। लेकिन जिसको अकेले में आनंद आ गया, अकेले में जीना आता है, वो भीड़ में परेशान होता है। हम सदैव अपने तरफ जब दृष्टि रखते हैं, अपने स्वभाव कर्म आचरणों को पवित्र बना करके रखते हैं, इतना सजग रहते हैं कि अकेले में भी कोई हमें देख ले अचानक तो उसको विचित्र ना लगे, इतनी सजगता हमारी हो, तो फिर हम कभी भी दुखी नहीं हो सकते। यदि शांति एवं मोक्ष प्रिय है तो अपने मन को सारे प्राणी पदार्थ तथा अपने माने हुए शरीर से भी शीघ्रातिशीघ्र उठा लेना चाहिए। अपने मन को सब तरफ से समेटो। शरीर छूट जाने पर क्या शेष रह जाएगा? एक कण भी तो साथ ना देगा। परंतु मैं अपने आप से अलग नहीं हो सकता, अतएव सबका मोह छोड़ करके हमें अपने आप में पूर्ण संतुष्ट होना चाहिए। जो व्यक्ति स्वरूप के लक्षणों से रहित अपने अकेलेपन को समझ लिया, स्वरूप के लक्षणों के सहित अपने अकेलेपन को समझ लिया और उसी के अनुसार सबसे अलग हो करके अपने अकेलेपन का अभ्यास करता है और इसमें परिपक्वता प्राप्त करके स्वरूपस्थ हो जाता है, वह अपने आप को हर समय अकेला ही समझता है। वह दूसरे के साथ एवं 10-20 तथा हजारों के बीच में होकर भी अपने आप को अकेला ही देखता है। इसीलिए कहा गया है कि भीड़ में भी अकेले हो सकते हैं, अकेले में भी भीड़ में हो सकते हैं। ये मन से भीड़ और अकेलापन होता है। कोई 4-6 लोगों के साथ हो, समाज में, परिवार में, मित्रों में और संतों में, और अगर मन की एकाग्रता, मन की स्थिरता, सोचने का तरीका हमारा अच्छा है तो लोगों के साथ व्यवहार करते हुए भी हम मानो एकांत में हैं। अब जैसे यहाँ ध्यान में बैठते हैं सब लोग, सबके साथ हैं, साथ होते हुए भी अपने अपने मन को हमें देखना है, शांत होकर के बैठ जाए। भीड़ होते हुए भी भीड़ नहीं है। अब कोई एकांत जंगल में चला जाए, नदी के तट पर चला जाए, पर्वतीय स्थल पर चला जाए, या कमरे में ही अकेला शून्य सदन में हो, लेकिन मन में कुविचार आ रहे हैं और कुचिंतन कर रहा है और जो नहीं करना चाहिए वैसी क्रियाएं कर रहा है, तो अकेले होते हुए भी वो अपने स्वभाव, कर्म, आचरण और विचारों में कितना भीड़ के साथ है। इसलिए इस भीड़ और अकेलेपन के भी महत्व को अच्छी तरह से हमें समझ लेना चाहिए। अपने अकेलेपन को दृढ़ करने के लिए एकांतवास तथा मौन अभ्यास की महती आवश्यकता है। यहाँ मौन का तात्पर्य एकदम वाणी से चुप हो जाना ही नहीं, अपितु जितना संभव हो कम बोलना तो है, लेकिन मन का मौन होना आवश्यक है। मन से कम बोलें, मतलब कम सोचें। जैसे कि हमारा ये एम्पलीफायर मशीन है, अब चालू कर दिए, यहाँ से आवाज़ आ रही है, लेकिन आवाज़ को बंद कर दिए और मशीन को बंद ना किए तो मशीन तो काम तो कर ही रही है, अंदर आवाज़ भर नहीं आ रही, भोंपू भर नहीं बोल रहा है, बस साउंड नहीं बोल रहा है, लेकिन मशीन तो काम कर ही रही है। इसी तरह ये मुख जो है एक भोंपू है, इंद्रियां एक साउंड हैं, इंद्रियों से काम नहीं कर रहे हैं और मुख से नहीं बोल रहे हैं। इसका मतलब थोड़े है कि अंदर से मौन है। मौन का मतलब मन भी मौन हो जाए, कुछ ना इधर उधर सोचना, उबड़ खाबड़, तब गहरा एकांत है हमारा। जड़ का मोह अनादि अभ्यस्त है। जब तक मोह का क्षय नहीं होगा तब तक
अपने अकेलेपन का अनुभव नहीं होगा। जड़ का मोह क्या है? खाने पीने में, देखने सुनने में, अपने शरीर में, इंद्रियों में, अपनी मान्यताओं में, ये सब जड़ाध्यास है। इन्हीं का तो मोह है, इन्हीं का तो पक्ष रहता है। इन्हीं के लिए तो रात दिन हम उचित अनुचित बोलते करते सोचते हैं। ये सब जड़ का मोह है। वैराग्य प्रवर सदगुरु कबीर साहब का जो वचन है कितना हृदय स्पर्शी है। कहाँ ही कबीर ते ऊबरे जाहि न मोह समाए। और गोस्वामी जी भी कहते हैं, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहि ते पुण्य उपजय बहुसूला। ये मोह सारी व्याधियों का घर है। मोह कोई किसी व्यक्ति से ही नहीं होता, जगह से होता है। खाने पीने वाली, देखने सुनने वाली चीज़ों से होता है, और अपने उपयोग करने वाली आवश्यक जो चीज़ें हैं उनमें आवश्यक अनावश्यक कोई भी कहीं भी मन लग गया उनमें होता है। अपने विचारों पर, सोच पर होता है। हर समय यही होता है कि ये मेरी है, ये मैंने लाया है, ये मैंने सोचा है, ये मेरा विचार है, ये मेरे लोग हैं और इस पर मेरा अधिकार है। ये जो अध्यास है मन का, ये भीड़ है, और ये भीड़ हमें धोखा देती है, हमें अन्यथा सोचवाती बोलवाती करवाती है। झूलत झूलत बहुकल्प बीते, मन नहीं छाड़े आस। कब तक हम इन भीड़ों में झूलते रहेंगे, इन भावनाओं में लटके रहेंगे? मन हमारा आज भी नहीं छोड़ रहा है इनकी आशा। साधक को इन सब से ऊपर उठना होगा और अपने उस गहराई में, तलहटी में पहुंच जाओ अंतःकरण के, जहां पर संकल्प विकल्प भी नहीं है। तब अपनी वास्तविकता का पता चलेगा। इस जड़ प्रकृति के झूले में चेतन पुरुष को झूलते झूलते अनादि का समय बीत गया। इस झूले में वह निरंतर कष्ट के सिवा क्या पा रहा है? दुख ही तो पा रहा है। परंतु अविवेकवश वह आज भी उसका मोह नहीं छोड़ता। जिसको इस झूले में पूर्ण दोष दर्शन होता है, वही इससे निराश होता है। टेसु फूला दिवस 10 खंखर भया पलास। 10 दिन के व्यवहार में भूलो मत। 10 के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। कितना मार्मिक वचन है, अर्थ करने की जरूरत नहीं, सब साफ समझ में आता है। लेकिन जब हम समझें, वस्तुतः यह प्रेमियों, द्वेषियों, अनुकूल लोगों और प्रतिकूल लोगों, कीर्तियों, पूज्यताओं, द्रव्यों, ऐश्वर्यों आदि की भीड़ सावन के पानी की तरह शीघ्र गायब हो जाने वाली है। इनका विशेष कोई अस्तित्व नहीं है। यदि हमें जीवन मुक्ति प्रिय है, शांति एवं मोक्ष में निरंतर रहना चाहते हैं, तो भीड़ का मोह खत्म कर देना चाहिए। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि तब हमारा संबंध समाज से नहीं रह जाएगा। अब भीड़ को छोड़ देने का मतलब ये थोड़े है कि कोई समाज को छोड़ दे, संतों को छोड़ दे, गुरुजनों को छोड़ दे और परिवार को छोड़ दे, खाना पीना छोड़ दे, पहनना ओढ़ना छोड़ दे। ये नहीं है। ये शरीर रूपी, समाज रूपी भीड़ तो सब रहेगी, परंतु तब भीड़ का मोह नहीं रहेगा। तब हमें भीड़ असत तथा अकेलापन सच लगेगा। भावनाओं से, विचारों से हम अकेलेपन का अभ्यास फिर करेंगे और वही हमारे लिए स्थिर साथी होंगे। शरीर सच्चा साथी नहीं है।
शरीर भी दूर से हमें तब लगेगा, दूर। विवेकवान व्यक्ति जब साधना में बैठता है, अरे उसके लिए सब समय शरीर बहुत दूर प्रतीत होता है। गुरुदेव जी के पास रहते थे, देखते थे कि उनकी जुबान पर, उनकी भावनाओं में सब समय ये दृश्य दूर झलकता था। जब कभी भी वे कहने लगते थे, ये सब लग रहा है सच है, ये लोग, ये सेवा सत्कार और ये भीड़ भाड़, ये शरीर की अवस्था परिस्थितियाँ, लेकिन सब मुझसे बहुत दूर है। इन सारे विवादों को, दार्शनिक विचारों को हम अलग करके यह अकेलापन ही पर विचार करें। जड़ प्रकृति की भीड़ को छोड़ करके सिद्ध होता है कि मैं केवल असंग हूँ, अकेला हूँ। अकेलापन की पूर्ण दृढ़ता ही अपनी पूरी मजबूती है। भीड़ों का मोह छोड़कर अपने अकेलेपन में एवं निराधार स्वरूप में स्थित हो जाना ही जीवन की सफलता है। मनुष्य को अपने आप को दूसरे के साथ में डाल करके छलना नहीं चाहिए। भूला मानव समझता है कि अकेला जीवन भयावह एवं नीरस है। नीरस नहीं होता है, सरस होता है। अपने से पृथक जो कुछ है, चाहे उसका नाम जगत कहें या ब्रह्म माया आदि कहें, ये वृत्ति में ही जगत भासता है। वृत्ति में ही सारी अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं प्रतीत होती हैं, और जब वृत्तियां लीन हो जाती हैं तब यह चेतन अकेला अपने आप रह जाता है। वृत्तियों का मतलब मन की संकल्प विकल्प करने की जो दशा है, यही वृत्ति है। हम जो कुछ सोचते हैं वो एक मन की वृत्ति है, और हमारे इस वृत्ति में ही जगत दिखता है। लोग, प्राणी, पदार्थ, सुख दुख, हानि लाभ, मेरा और पराया दिखता है। और जिस क्षण हमारे मन की वृत्ति शांत हो जाती है, उस समय क्या रह जाता है हमारे पास? केवल हमारी अपनी दशा रहती है, मेरा अपना होना रहता है, आत्मसत्ता। जिसे जीवन मुक्ति प्रिय है, वह इस अकेलेपन की स्थिति के लिए अपने माने हुए प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति और भावनाओं को सब का वो उत्सर्ग कर देता है। उत्सर्ग का मतलब सब का त्याग कर देना, सब से हट जाना, सब से दूर हो जाना। ये तो व्यवहार में, समाज में भी देखा जाता है। जो साधक नहीं है वे भी तो ऐसा करते हैं। जिस चीज को वे मान लिए, चाहे गलत ही हो, कि इससे मुझे दुख मिलेगा, ये भावना चाहे उनकी गलत ही हो, वो उसको छोड़ देता है। दुख किसी को पसंद नहीं है। जब व्यक्ति को पता चल गया कि इस घर में रहने से काम नहीं बनेगा, चलें कुछ पैसा कमाएं, तो घर की सारी सुख सुविधाओं को छोड़ करके वो बाजार में, शहर में, दूर कहीं जा करके कितनी मेहनत करते हुए, रूखा सूखा खाकर, कहीं भी गुजारा करते हुए और पैसा कमाता है। जिस व्यक्ति को पता चल गया कि इस पुत्र से, पत्नी से, पति से अब शांति नहीं मिलेगी, सुखी हम नहीं रह सकते, उसको छोड़ देता है। अरे जिसको यह पता चल गया कि ये मेरा शरीर अगर रह गया तो अब केवल दुख है मुझे मिलेगा और बहुत दुख मिलेगा, तो वो भोला इंसान शरीर को भी छोड़ देता है। यद्यपि ये करना उचित नहीं है। प्राणी पदार्थों को छोड़ना तो ठीक है, लेकिन शरीर प्रारब्ध से जुड़ा हुआ है और उसको स्वाभाविक प्रारब्ध के हाथ में ही छोड़ देना चाहिए। वो अपने आप छूटेगा। हम उसको छोड़ने के लिए कदम ना उठावें। जो कुछ सुख दुख आवे उसको सहने के लिए हिम्मत करना चाहिए, क्योंकि आज शरीर हम छोड़ देंगे किसी तरह जबरदस्ती, तो इसका मतलब थोड़े है कि दुख मिट गया। बस
एक कमरे में बैठ के रो रहे थे, अब दूसरे कमरे में जा कर के बैठ के रोएंगे। यही तो हुआ, कूद कुदाइन दाहिन बाँव तब मैं जाना उल्लू ना वाली बात आ जाएगी। कोई व्यक्ति इस बगीचे में बैठ कर के रो रहा था, बगीचे का मालिक आया, कहा अरे यहाँ कौन बैठा है, छोड़ के चला गया। दूसरे बगीचे में बैठ कर के रो रहा है। रोना तो है, इसलिए बगीचे को नहीं अपने रोने को ठीक करना होगा, तब काम बनेगा। मनुष्य के भीतर वासनाओं की भीड़ बनी हुई है, इसलिए वह बाहर से अकेला होने पर भी अकेला नहीं होता। जब वासनाओं की भीड़ शांत हो जाती है, तब व्यक्ति असंगता का अनुभव करता है। संसार को सारहीन न जानने से ही मन की वासनाएं बलवती होती हैं। जिनकी दृष्टि में संसार की सारहीनता सदैव झूलती रहती है, उसके मन की वासनाएं शांत हो जाती हैं। निरंतर विवेक के पुरुषार्थ से जब पूर्ण वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, निष्कामता, अनासक्ति, निर्मोहता जब उत्पन्न होती है, तब शरीर, संसार निस्सार हमें दिखता है और तब वासनाओं की हलचल समाप्त हो जाती है। जब हमारे मन में अन्यथा विचार आते हैं, क्रोध, काम, अहंकार, तब हमारे अंदर इन प्राणी पदार्थों का अहम होता है, शरीर संसार का, और फिर इसी में हम कुछ का कुछ सोच करके दुख उठाते हैं। और फिर अकेलापन का अनुभव, अपनी असंगता का अनुभव उस समय कैसे हो सकता है? यहाँ अकेलेपन की स्थिति ही पूर्ण सच है और इसका अभ्यास हमें एकांतवास, चिंतन, स्वाध्याय, साधना, सत्संग के माध्यम से खूब इसको पुष्ट करना चाहिए। और जिसने इस दशा को पुष्ट किया वही मुक्त है, वही सुखी है और वही मानो इस जीवन को सफल बनाया। मन के आयाम से परे, मन के घेरे से हम ऊपर चलें। हम सदैव मन के आयाम में ही जीते रहते हैं, परंतु हमारा जो वास्तविक जीवन मन के घेरे से बाहर है। मनुष्य हर समय किसी ना किसी संकल्प को लिए रहता है और जिस समय जिस संकल्प में सन्नद्ध होता है, वो जुड़ा होता है, वह उसी का रूप बना होता है। मन में जो विचार, जा क्षण में वृत्ति जौन, ता क्षण में रूप तौन। वृत्ति के अनुसार हमारा मन होता है और हम वैसे सोचते हैं। वृत्ति सारूप्य मित्रत, योग दर्शन में एक बात आई है, वृत्ति सारूप्यम इतरत। वृत्ति के जैसे हमारे मन में वृत्ति होती है, वैसे ही हमारी दशा होती है। क्रोध के समय में आदमी क्रोधमय होता है, उसका चेहरा, उसका स्वभाव, उसकी वाणी। और लोभ के समय में वही भाव, वैसी वृत्ति, वैसी क्रिया और वैसी उसकी मनोदशा। तो इस प्रकार जैसी वृत्ति, जा क्षण में वृत्ति जौन, ता क्षण में रूप तौन। हिंदी में सदगुरु श्री निर्मल साहिब जी ने कहा है। व्यक्ति वस्तु तथा प्रदेश का हर क्षण चिंतन करता रहता है। प्रदेश का मतलब स्थान। किसी वस्तु के बारे में सोचेगा, किसी व्यक्ति के बारे में सोचेगा, किसी स्थान के बारे में सोचेगा। बस यही तो उसका विषय है। यही है संसार में भटकना। भटकने का मतलब ये नहीं है कि वो पैरों से खूब जहाँ तहाँ चलता हो। पैरों से चलना भटकना नहीं है। वह भी है अनावश्यक रूप में इधर उधर चंचलता पूर्वक बाजार, हाट, मेला, ठेला और सिनेमा आदि में घूमना, टहलना और इधर उधर लोगों में जाना, तो यह भी एक भटकना है। लेकिन खास भटकने का जो अर्थ है वह है मन का भटकाना, इधर उधर की बातें सोचना।
यही है सच्चा असली भटकाव। और मन को जिसने ठीक कर लिया है वो आवे जाए, आखिर व्यवहार है, शरीर है, संसार है, यहाँ एक जगह बैठ करके केवल थोड़े काम चलेगा। अरे वो तो कोई ज़्यादा ना चलता हो तो थोड़ा तो चलना पड़ेगा, कहीं शौच जाना पड़ेगा, कहीं स्नान करने जाना पड़ेगा, कहीं खाने के लिए जाना पड़ेगा, तो कहीं चावल दाल कमाने या लाने के लिए तो जाना पड़ेगा। अब कोई कहे कि मैं बिल्कुल भटकाव बंद कर दिया हूँ, तो इसका मतलब है कि वो मन से भटकाव बंद कर दिया है। तन से कोई नहीं भटकाव बंद कर सकता है। जब तक शरीर है तब तक कहीं आना जाना तो पड़ेगा। मन के संकल्प विकल्पों में खिंचे रहना भवसागर है। मुमुक्षु को इसी भवसागर से पार जाना है। बिना वैराग्य और अभ्यास के इस भवसागर से कोई पार नहीं जा सकता। वैराग्य और अभ्यास, कोई चीज अभ्यास मांगती है, चाहे प्रवचन करना हो, चाहे भजन गाना हो, चाहे भोजन बनाना हो, और चाहे बात करना हो। इसी प्रकार मन को स्वश करना हो, अध्ययन करना हो, किसी विषय सिद्धांत को जानना हो, सहसा अचानक कुछ नहीं होता है, अभ्यास चाहिए। इसी प्रकार वैराग्य आत्मस्थित होने के लिए, मन को ठीक करने के लिए निरंतर की साधना हो, सत्संग का अभ्यास हो, और फिर वैराग्य हो। बिना वैराग्य के चाहे जितना कोई ग्रंथ पढ़े, चाहे जितना कोई संतों में रह ले, बिना वैराग्य भाव आए, बिना निर्मोहता आए, बिना मन की मजबूती आए, वो शांति नहीं पा सकता, वो मन को नहीं वश में कर सकता, और वो स्थिरता उसके जीवन में कभी आ ही नहीं सकती है। इसलिए वैराग्य और अभ्यास, ये दोनों की बड़ी जरूरत है। मुमुक्षु को इसी भवसागर से पार जाना है। स्व और पर का चिंतन जब तक गहरा नहीं होगा तब तक विवेक नहीं उदय होगा, और जितना इसका चिंतन होगा उतना वैराग्य बढ़ेगा। साथ साथ अपने स्वरूप को जड़ से भिन्न समझने का तथा संकल्पों को छोड़ छोड़कर स्व में शांत होने का उसका अभ्यास और बढ़ता जाएगा। और जब ये क्रम चालू रहेगा, उत्तरोत्तर संकल्पों पर विजय पाने के लिए उसको स्वस्थता मिलती जाएगी। ये कैसा क्रम है देखो, साधना का और अपनी स्वस्थता का, मन को शांत करने का। वह प्रायः हर समय संकल्पों को छोड़कर शांत रहता है, ऐसा साधक। और जब वो चाहता है तब पूरी तरह से अपने मन के संकल्पों को शून्य कर देता है। यद्यपि ज्ञानी भी जीवन पर्यंत संकल्पों से काम लेता है, व्यवहार और परमार्थ के सारे कर्म संकल्प के बिना नहीं होते, तथापि उसके संकल्प भुने बीजवत होते हैं। भुने बीजवत का मतलब पुनः फल फूल देने की शक्ति से रहित। बीज जो होता है, जो भुना नहीं है, वो भले दिखता है छोटा सा, लेकिन अंतर्वाह के बीज है फिर जामन की आस। उसमें बहुत सारे फल फूल, लकड़ी और रस सब कुछ आने की संभावना है। लेकिन जो भुना हुआ बीज है, दिखता जरूर वो भी उतना ही बड़ा, लेकिन अब वो हरगिज बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं दे सकता। ना उसमें पौधा होगा, ना पत्ते आएंगे, ना फूल आएंगे, ना फल आएंगे, ना कोई रस आएगा, और ना उससे कोई खतरा आएगा। कांटा, कटीला बबूल का बीज भून दो, अब चाहे जितना 10-20 टोकरी जा करके खेत में डालाओ, एक भी नहीं उगेंगे, और कांटा फिर लगेगा ही नहीं। और एक बीज है
और खेत में पड़ गया, कांटेदार झाड़ी आ गई, पेड़ आ गया, तो बहुत कांटे और दुख मिलेंगे। इस प्रकार वो साधक जिसने अपने संकल्पों को पूरी तरह से शांत करना सीख लिया है, अभ्यास, साधना, वैराग, निर्मोहता द्वारा, अब उसका मन ऐसा नहीं कि अब सोचता नहीं है, वो अभी भी सोचता है, लेकिन उसके सारे संकल्प कैसे होते हैं? भुने हुए बीज की तरह। वह कहीं विवश नहीं होता, वह संकल्पों के अधीन नहीं होता, वह अपने संकल्पों पर स्वास्थ्य रखता है। जब जैसा चाहता है वैसा सोचता है, उचित चाहता है और उचित सोचता है वो। फिर भी उसके संकल्पों में महान शक्ति होती है, क्योंकि उसके संकल्प आसक्ति रहित होते हैं। अतएव अनासक्त पुरुष संकल्प करता हुआ भी संकल्प रहित जैसा शांत रहता है। संकल्प करते हुए भी मानो संकल्प रहित के समान है वे, क्योंकि ऐसी अवस्था में उसके मन में कोई बंधन नहीं रहता, विवशता नहीं रहती। ज्ञानी पुरुष तटस्थ की भांति रहकर संकल्पों से काम लेता है और अज्ञानी व्यक्ति संकल्पों के साथ विवश होकर के बहता है। इस प्रकार ज्ञानी तथा अज्ञानी के संकल्पों में जमीन आसमान का अंतर होता है। ज्ञानी पुरुष व्यवहार काल के अतिरिक्त समय में मन वाणी का सर्वथा मौन करके शांत हो जाता है। नाम रूप के सारे अहम संकल्पों के द्वारा प्रतीतमान होते हैं। संकल्पों को छीण कर देने पर अहम नहीं रह जाता। जो व्यक्ति अपने मन को शांत कर लेता है, फिर वह किसी प्रकार का अहम करेगा? अपने नाम रूप का, अपने बुद्धि वैभव का, धन यश का, वो अहम नहीं। सारा अहम तो मन के स्ववश होने में ही गल जाता है, और जो इसी में जीता है वो विनम्रता की मूर्ति हो जाता है। उसके वचन बड़े मीठे, शांत, सौम्य, गंभीरता के होते हैं। पूरा होए विचार ले बोले। जो पूर्ण पुरुष होते हैं वो विचार पूर्वक बोलते हैं। इस प्रकार विचार करके देखें तो सारे अहम एवं ऐश्वर्य संकल्प तंतु में पिरोए हुए दिखते हैं, और जब ये संकल्प ही टूट गए, तंतु माने तागा। जैसे कोई फूल की माला होती है तो वो माला, सारे फूल किसी तंतु में पिरोए होते हैं। कोई तागा है तो सारे फूलों को वो संभाले हुए है, और तंतु दिखते नहीं, तागा दिखता नहीं, दिखते हैं फूल, लेकिन उस तागे के आधार पर ही पूरी माला है। इसी प्रकार हमारे जो संकल्प विकल्प हैं सुख दुख के, वो आसक्ति के कारण हैं। और जिसके मन की आसक्ति मिट गई तो सब भारा करके मानो गिर गया। अब वो संकल्प करते हुए भी कोई बंधन नहीं है, कोई विकार नहीं है, और अहम मम ये सब उसके फिर रह ही न गए। यही सारे जीवन की कमाई है साधक की। अनासक्त ज्ञानी पुरुष जितने समय संकल्पों से रहित होते हैं, उतने समय मन के आयाम से परे होते हैं। परंतु जब वे आवश्यक व्यवहार संकल्प करते हैं, तब भी मन के आयाम में प्रतीत होते हुए उससे ऊपर होते हैं मन में, लेकिन मन से ऊपर हैं। कोई व्यक्ति जब स्ववश होता है, जैसे कि कल साहब जी उदाहरण दे रहे थे, वो गाय और गाय के मालिक का। गाय जब पीछे थी तब हम उसकी रस्सी पकड़े हुए आगे थे, और हम मालिक थे, गाय हमारे अधीन थी। लेकिन रस्सी कट गई, गाय भगने लगी,
अब गाय आगे आगे और पीछे हम हो गए। अब गाय मालिक हो गई, उसके अधीन हम हो गए अब उसको पकड़ने के लिए। बस ऐसे ही है, जब तक हम किसी आसक्ति में होते हैं, आसक्ति की रस्सी से जुड़े होते हैं, तब संसार हमारा इष्ट होता है, संसार के हम दास होते हैं, हम उसके अनुसार जीते चलते हैं। लेकिन आसक्ति कट गई तो प्राणी पदार्थ हमारे अनुसार हो जाते हैं। वही चीज़ें हैं, लोग वही हैं, लेकिन एक भावना का अंतर होते ही भाव का अंतर हो गया। इसलिए मन की आसक्ति का टूटना आवश्यक है, न कि प्राणी पदार्थों को बदलना। प्राणी पदार्थ का विवेकपूर्वक व्यवहार करना पड़ता है, लेकिन आसक्ति जब नहीं होती है तब वही चीज़, वही लोग बंधन नहीं देते और सुख का कारण बनते हैं। लेकिन जिस क्षण आसक्ति होती, मोह होता और मन में अविवेक होता है, वही चीज़ें, वही लोग, वही दृश्य हमें घोर दुख में डाले रहते हैं। विषयों का चिंतन करते हुए जीना नारकी जीवन है। जिसका चित्त विषयाकार बना रहता है उसको कहाँ शांति? विषयों का ज्वर उतरने पर ही शांति मिलती है। अविवेक और अनादि अभ्यास से मनुष्य का मन बारंबार बाहर भागता है और कोई ना कोई रूप एवं दृश्य लेकर उसी का संकल्प करता रहता है। ये मन का काम है। जब उसके अंदर विवेक नहीं रहता है तो कोई भी विषय को उठा लिया और उसी को सोचता है, अच्छा बुरा, उसको अनेक ढंग से सोचता जाएगा और उसी सोचने के अनुसार फिर वो खूब मन में दुख तैयार करता रहता है। इस धारा को उलटकर अपने आप को स्वश करना, यही मोक्ष की साधना है। और ऐसा साधक समय समय से संकल्पों को पूरी तरह से छोड़ करके स्थिरता अपनी बढ़ाता जाता है। संकल्पों को छोड़कर एकाकार रहना मन के आयाम से परे पहुंचना है। साधक को चाहिए कि वह एकाकार वृत्ति को अधिक बढ़ाने का प्रयत्न करता रहे और जितना अधिक से अधिक हो सके देर तक ऐसी अवस्था को वो अपने मन में लावे। व्यक्ति अपनी मुक्ति का अनुभव तभी कर सकता है जब वह मन के आयाम से ऊपर उठ सका हो। साधारण लोगों को यह विषय नीरस लगेगा। ये क्या मुक्ति की बात, संकल्पों की बात, न कोई लड्डू है, न पूड़ी है, और न टीवी है, न मोबाइल है, न गाड़ी है, न घोड़ा, न बाल बच्चे, न किसी का रोना हंसना, इसमें कोई रसय नहीं है। निश्चित ही जो अंतर्मुख नहीं होगा, जो मन के आयाम में ही भटक रहा होगा, उसको नीरस तो लगेगा ही, क्योंकि वो प्राणी पदार्थों का रसिक है, वो इंद्रिय भोगों का रसिक है। लेकिन जो प्राणी पदार्थों से, इंद्रिय विषयों से और शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि जो रात दिन हम जिसमें भटक रहे हैं, इनसे जब ऊपर उठेंगे तब ये चीज़ हमें प्रिय लगेगी। यद्यपि इसकी वानगी तो सबको मिलती है समय समय से, लेकिन हमारा मन ऐसा भुलावन जंगल है कि पुनः भूल जाता है। साधारण लोगों को यह विषय बड़ा कठिन लगता है, लेकिन जो जितना अंतर्मुख होता जाएगा उसके लिए उतना ये सरस होता जाएगा। संकल्पों को छोड़कर एवं मन के आयाम से परे होकर रहना व्यक्ति की सर्वोच्च स्थिति एवं जीवन की ऊंचाई है, सच्चाई है। यह स्थिति जितनी ही दृढ़ की जाती है, व्यक्ति उतना ही मुक्ति लाभ प्राप्त करता जाता है। पूर्ण दृढ़ हो जाने पर पूर्ण जीवन मुक्ति है, और यही अवस्था विदेह मुक्ति कहलाती है, शरीर छूटने के पश्चात। जैसे कि पहले कहा है कि जीवन मुक्त पुरुष भी जीवन पर्यंत संकल्पों एवं मन से काम लेता है, परंतु वे उन सब से स्वश होते हैं और नित्य संयम समय समय पर संकल्पों को शून्य करके एकदम निराधार होते हैं। फिर स्थिति की एक धारा बन जाती है और ज्ञानी अपने को देखता है कि मैं मनोराज्य से पृथक
होने से सारे दृश्यों से पृथक हूँ। मेरा बंधन मन के कुसंकल्प हैं, और जब कुसंकल्प मिट गए, सकाम भावनाएं, राग द्वेष, कुचिंतन, ये सब मिट गया और आत्म स्वस्थता है और निराधार स्थिति समय समय से रहती है। बस यही मेरी अपनी वास्तविक स्थिति है, और ऐसा स्थितिवान पुरुष ही सारे बंधनों को काट करके मुक्त और पूर्ण पुरुष होता है। हम सब लोग भी इसी की साधना करें। बस साहिब।